समय हूँ विकासपुरी विधानसभा के हस्ताल गांव में और इस समय राजेश यादव के ऑफिस पे हूँ और राजेश यादव जी जो है अभी कांग्रेस के जिलाध्यक्ष बने हैं। सबसे पहले तो सोशल जंग न्यूज़ पे आपका हार्दिक स्वागत है। आपके लिए मंगल कामनाएं। और जो अभी जिलाध्यक्ष आप बने हैं और कुछ उम्मीदें क्षेत्र के कार्यकर्ताओं में जगी हैं आपके प्रति, तो क्या कहना चाह रहे हैं आप इस बारे में? आपके तमाम श्रोताओं को मेरा नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद आपकी शुभकामनाओं का। देखिए, कांग्रेस को लेकर जिस तरह से लोगों का रुझान कांग्रेस की तरफ आता जा रहा है, वापस से कांग्रेस के सभी साथी जिस तरह से 2 दिन से लगातार शुभकामनाएं भेज रहे हैं, मुझे लगता है कांग्रेस एक दोबारा एकजुट होकर और विपक्ष की पूरी भूमिका निभाने में वेस्ट दिल्ली की तरफ से मुझे लगा है बहुत अच्छा रोल कांग्रेस विभाग प्ले करने जा रही है। अभी विधानसभा के इलेक्शन में जिस तरह से आम आदमी पार्टी को मात देकर सामने सामने बीजेपी से टक्कर ली है, आने वाले समय मुझे लगता है बीजेपी को बहुत बड़ी चुनौती देकर हम दिल्ली में दोबारा कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने का काम करेंगे। जैसे कि मैं देखता रहता हूं, क्षेत्र में जन समस्याएं भी हैं और नई सरकार आई है, उनसे जैसे सवाल किया जाता है तो उनका एक जवाब होता है कि अभी हम नए आए हैं, दूसरे की समस्याएं थी और हम उनको टाइम लगाए। इस बारे में आपका क्या कहना है? नई आई है सरकार तो नई समस्याएं हैं, उनके बारे में समाधान के लिए टाइम क्यों मांग रहे हैं लोग? देखिए, उन्होंने आते ही बहुत बड़े इश्यूज ये बोला है कि हम हमें 100 दिन दे दीजिए, 100 दिन में हम सब कुछ पूरी दिल्ली को सुधार देंगे। कुछ तो वर्किंग प्लान उनको लेके चलना चाहिए था। लगातार जुमलों की जो सरकार है, जो कहा करती थी कि हम 500 रुपये का सिलेंडर, आते ही हम लोग पूरा यमुना को साफ कर देंगे, यमुना के ऊपर हम लोग आरती घाट बनाएंगे, पोल्यूशन को हम लोग खत्म कर देंगे, रोडों की मरम्मत कर देंगे, सीएनजी बसेस का हम लोग जाल बिछा देंगे, हॉस्पिटल को हम लोग ठीक कर देंगे। देखिए, उसी तरह के जुमले जिस तरह से प्रधानमंत्री कहा करता था कि सबके अकाउंट में 15-15 लाख डाल देंगे, 2.5 करोड़ नौकरियां हर साल दे देंगे, विदेशों से काला धन लेके सब भारत देश में ले आएंगे, ये सब जुमले हैं। सही मायने में देखा जाए, सिर्फ जुमलों के वादों को कर करके लोगों को बहकाने का काम इस सरकार ने किया है। धरातल में कोई भी काम बीजेपी सरकार नहीं करता। लेकिन यहाँ तो कुछ उनके जो पार्टी के लोग वो कहते हैं तो विश्व में डंका बज रहा है, इस बारे में क्या आपका क्या कहना है? बिल्कुल विश्व में डंका बज रहा है। लगातार ट्रंप हमारे देश को कम से कम 20 से 40 बार पूरे विश्व में कह चुका है लगातार, और जिस तरह से इंडिया की बेइज्जती लगातार की जा रहा है, कह रहा है कि मैंने इंडिया को धमकी दी और इंडिया मैदान छोड़ के भाग गया। लगातार कह रहा है कि मैंने इंडिया को और पाकिस्तान को डांटा, दोनों ने लड़ाई को विराम कर दिया। लगातार कह रहा है कि मैंने इंडिया को धमकी दी, तेरा आयात बंद कर दूंगा, तुम्हारा निर्यात बंद कर दूंगा, टैरिफ प्लान बढ़ा दूंगा, तो इंडिया चुप हो गया। इस तरह से धमका रहा है और हमारे देश का प्रधानमंत्री मुंह बन के देख रहा है। एक बार भी उसने काउंटर करके जवाब नहीं दिया ट्रंप को कि ट्रंप ये बकवास बंद करे और भारत देश की बेइज्जती कतई नहीं सहेंगे। एक बार भी उन्होंने इस बात का जवाब नहीं दिया। बेकार है और शर्मसार है। पूरा देश लज्जित है कि प्रधानमंत्री के चुप रहने की वजह से जो विदेश में हमारे लोग जो समझते थे कि हमारे देश बढ़ रहा है, एक नाम पूरे विश्व में हो रहा है, वो सारा का सारा जो झूठ का अंबार था वो चकनाचूर हो गया। जिस तरह से देश की इमेज को, देश का एक वर्चस्व था अपना, जब इंदिरा गांधी जी जाती थी यूएस में तो सारे देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति खड़े होकर स्वागत करते थे। मनमोहन साहब जाते थे तो उनकी लोहा मानते थे, उनकी अर्थव्यवस्था की नीतियों को। पूरा अलग अलग तमाम देशों के राजनेता उनको सलाम करते थे। उस तरह की एक इमेज भारत देश की, मुझे लगता है आज कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने कमजोर करने का, चुप रहकर कमजोर कर रहे हैं, वो उनको कहना कि जवाब देना चाहिए। एक अभी जो है ताज़ा जो मामला चल रहा है, अभी बिहार चुनाव है, जैसे महादंगल चल रहा है बिहार में, और आपकी जो पार्टी है वो उसे जनता दल से मिलके चुनाव लड़ रही है। आपका क्या मतलब उस पर क्या विचार है, उस पर क्या हो सकता है वहाँ पे? आरजेडी के साथ और तमाम जो पार्टियाँ हैं वहाँ पर, महागठबंधन बिहार में बहुत अच्छे से वहाँ पर इलेक्शन लड़ रही है। और राहुल गांधी ने जिस तरह से सारी चुनाव आयोग की पोल खोली है, जो एक मुहिम वहाँ पर चला है, जो बहुत टूल पूरे देश में पकड़ गया है कि वोट चोर गद्दी छोड़। मुझे लगता है युवा के हर एक मुंह पे एक ये नारा आ गया है कि जिस तरह से उनकी वोट की चोरियां की जा रही थी, एक एक घर से 150 वोट बन रहे थे, जो तमाम लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते उनके नाम वहाँ पर ऐड थे। मकान नंबर 0 से कितने वोट बन गए थे।
और इन तमाम मुद्दों को लेकर जिस तरह से राहुल गांधी ने विपक्ष की भूमिका निभाते हुए सरकार को घेरा है, मुझे लगता है आरजेडी और पूरा महागठबंधन जिस तरह से कांग्रेस के साथ मिल गया है, उसकी आवाज़ अब पूरे देश में बुलंद है और आरजेडी की सरकार वहाँ पर कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर वहाँ पर बनाने जा रही है। और बिहार को जो कहते थे जंगल राज, अभी देखा होगा आपने दुलारी चंद को किस तरह से उन्होंने सरेआम कंपेनिंग करते हुए एक एक्स-एमएलए को मार दिया। तो जंगल राज की व्यथा देखी आज तक मुझे लगता है किसी भी राज्य में जहाँ इलेक्शन चल रहा है, जहाँ पर चुनाव आयोग के टाइम पर सब व्यवस्थित है कि कोई भी इस तरह की हरकतें ना हो, वहाँ पर खुलेआम आप गोलियां चला रहे हैं। कहाँ है चुनाव आयोग, कहाँ है उसकी नीतियाँ? कोई भी प्रोटेक्शन कंपेनिंग गुंडे लोग कर रहे हैं। आरजेडी और कांग्रेस पार्टी तमाम अपने साथियों के साथ बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाने का काम करने जा रही है। जी, अभी आप क्षेत्र में नवनियुक्त जिलाध्यक्ष बने हैं, तो यहाँ आप किस मुद्दों पर संघर्ष करेंगे? यहाँ खास मुद्दे क्या रहेंगे आपके अभी क्षेत्र में? हम फिलहाल प्रदूषण को लेके मैंने देखा है कि यहाँ के लोग बड़े परेशान हैं। बच्चों की तबीयत लगातार खराब हो रही है, बुजुर्गों को देखता हूँ उनकी खांसी नहीं रुकी है और हॉस्पिटल में लगातार एडमिट हो रहे हैं। जिस तरह से दिल्ली दोबारा गैस चैम्बर बन गया है, हम लोग पूरी दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष श्री देवेंद्र यादव के आह्वान पर कल 4 तारीख को हर विधानसभा में, हमारे जिले की 5 विधानसभा में 11 बजे हम लोग अलग अलग पॉइंट में फ्री मास्क बांटकर दिल्ली वालों को कहीं ना कहीं उनको इस पोल्यूशन से निजात दिलाने की कोशिश करेंगे। अगर इन्होंने कुछ नए उपचार नहीं किए, जिस तरह से पैसे खराब किए अभी आर्टिफिशियल रेन के नाम पर 35 करोड़ रुपए इन्होंने अभी दिल्ली सरकार का खराब किया है। और कम करने के लिए जहाँ जाएंगे वहाँ जो भी सिर्फ उधर ही गाड़ियाँ घुमाते रहते, उधर ही पानी चलाते रहते। तो जो नौटंकियाँ हैं किसी तरह से इस एक्यूआई लेवल को, जहाँ पर इनके एक्यूआई लेवल के थर्मोमीटर्स लगे होते हैं, उनको सिर्फ नौटंकी करके ये लोग चला रहे हैं। मुझे लगता है कि पूरे अब नाकाम जब हो रहे हैं, अब परेशान हो रहे हैं, अब परेशान होने के बाद इनके समझ में नहीं आ रहा हम लोग किस तरह से टाइम करें। लेकिन कांग्रेस पार्टी दिल्ली वासियों के साथ है। उनको फ्री मास्क हम लोग कल 11 बजे सारे दिल्ली की विधानसभाओं में आदरणीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर पूरे दिल्ली में हम फ्री मास्क कल बांटेंगे। और उसके बाद भी अगर उन्होंने कोई ठोस एक्शन नहीं लिया तो हम एक बहुत बड़ा नेतृत्व में प्रोटेस्ट करेंगे और कहना कि सोई जल्द सरकार को जगाने का प्रयत्न करेंगे। जी, शुक्रिया चैनल पे आने के लिए। धन्यवाद। जी हाँ साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल शो से जंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर लेटेस्ट धमाकेदार खबरों की अपडेट आप तक पहुंचाई जा सके।